Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of Unit 7 of English subject of Standard 4th. And the first part of Unit 7 is about a poem, a watering rhyme. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 7 की एक पोयम देखेंगे जिसका नाम है अ वाटरिंग राइम। तो वाटरिंग यानी क्या होता है? तो पानी पिलाना। अपने पानी किसको पिलाते हैं? पेड़ पौधों को पिलाते हैं ना। तो ये पोयम भी उसी पे है। ओके, सो शैल वी स्टार्ट द पोयम। पोयम का नाम क्या है? अ वाटरिंग राइम। ओके, अर्ली इन द मॉर्निंग or the evening hour are the times to water every kind of flower। तो अब क्या कह रहे हैं कि सुबह में जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी सुबह में या फिर शाम को 1 घंटे में वही टाइम होता है सभी तरह के फूलों को पानी पिलाने का। कब पानी पिलाने का टाइम होता है? या तो सुबह जल्दी या फिर शाम को, है ना। पानी पिलाने का टाइम होता है। Watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only make them die। अब क्या कह रहे हैं कि नून डे यानी कि दोपहर को जब बहुत ही धूप होती है तब अगर अपने पानी पिलाएं तो वो कुछ असर नहीं होता है पौधों को या फूलों को। क्यों? क्योंकि तब बहुत धूप होती है तो वो फूलों को तो कुछ मदद नहीं करता पीने में, वो जल्दी चूस लेता है ना पानी। तो वो सिर्फ क्या करता है? उन्हें डाई यानी कि मार डालता है। इसलिए क्या कह रहे हैं? देखो ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये बच्चा है, वो क्या कर रहा है? तो फूलों को पानी पिला रहा है। और क्या कह रहे हैं? पानी कब पिलाना चाहिए? सुबह को या शाम को। राइट, ये देखो धूप निकली हुई है। अब क्या कह रहे हैं? ऑल्सो वेन यू वाटर एट द रूट्स फ्लावर कीप देयर माउथ्स वेयर वी शुड वेयर अवर बूट्स। अब क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हें पानी पिलाना है तो पानी कहाँ पिलाओगे? उसके रूट्स में यानी उसके जड़ों में, जो अपने नीचे धरती होती है वहां पे पिलाओ। और वो क्या करते हैं? तो वो अपना मुंह कहाँ रखते हैं? जहाँ अपने बूट होते हैं, अपने जमीन पे पैर होते हैं वहां पे रखते हैं। Soak the earth around them, then through all the heat the flowers will have water for their thirsty feet। अब क्या कहते हैं कि फूल जहाँ पे होते हैं उसके पास की जमीन को आप पानी पिला दो, भिगो दो। तो जब भी बहुत धूप होती है तो फूलों को पानी वहां से मिल जाएगा और उनको जो प्यास लगी होती है वो वहां से अपनी प्यास बुझा लेंगे। तो कहाँ पे पानी पिलाने को बोल रहे हैं? तो फ्लावर्स के रूट्स को और उसकी आसपास की जमीन को भिगोने को कह रहे हैं। और पानी कब पिलाना चाहिए? तो सुबह और शाम को। इस पोयम को किसने लिखा है? P.A. रोप्स ने। राइट, अब कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। तो न्यू वर्ड्स कौन से हैं? आवर यानी घंटा, फिर वाटरिंग पानी पिलाना, नून डे यानी दोपहर को, फिर बूट्स यानी जूते, सोक यानी भिगोना, और हीट यानी धूप। ओके, तो पोयम समझ में आ गई, न्यू वर्ड समझ में आ गए। ओके, तो अब अपने क्या देखेंगे? इस पोयम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स? पौधों को पानी पिलाने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? आंसर, द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स इज अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर, यानी सुबह को और शाम को। क्वेश्चन 2, व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट्स? अपने पौधों को पानी कब नहीं पिलाना चाहिए? आंसर, वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स एट नून डे, दोपहर को नहीं पिलाना चाहिए। क्वेश्चन 3, विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड? पौधे के कौन से भाग को पानी पिलाना चाहिए? आंसर, द रूट्स ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर, तो पौधे के रूट्स को पानी पिलाना चाहिए। अब अपने देखेंगे कुछ वर्ड बिल्डिंग।
प्लेस लेटर्स इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम ऑफ फ्लावर्स। आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये जो आपको वर्ड्स दिए हैं उनको आपको अच्छी तरह अरेंज करना है ताकि आप इनमें से फ्लावर्स के नाम बना सको। ओके, तो पहले में देखो क्या है, ये वर्ड्स दिए हैं और यहाँ पे कुछ कुछ ब्लैंक है, जैसे दूसरे में है, फिर यहाँ पे है, बाकी में है ना। तो पहले का क्या बनेगा, स्वीट पी बनेगा। क्या बनेगा, तो एस तो दे रखा है, फिर WEETPE ऐसे लिखना है, और ए दे रखा है और एस दे रखा है, राइट। फिर दूसरे में क्या बनेगा, तो दूसरे में एम तो दे रखा है ऑलरेडी, तो ARIGOL, डी दे रखा है तो मैरीगोल्ड बन गया, राइट। फिर थर्ड का क्या बनेगा, तो जैस्मीन, JASMINE। फिर क्या है चौथे में, तो यहाँ पे आएगा LOTUS, लोटस। उसके बाद MOGRA, मोगरा, और उसके बाद DAHLIA, दहलिया। उसके बाद क्या बनेगा, PHLOX, फ्लॉक्स, और उसके बाद PANSY, पेंसी, और फिर HIBISCUS, हिबिस्कस। ओके, ऐसे बनाना है। अब क्या है, तो अब अपने कुछ फन टाइम देख लेते हैं। You have visited your school garden and seen different kinds of plants, shrubs and trees. This grid has the names of different parts of tree. Look for these words. अब क्या कह रहे हैं कि आप आपके स्कूल के गार्डन में गए हो और अलग अलग तरह के प्लांट्स, श्रब्स, ट्रीज सब देखे हैं। ओके, तो नीचे ग्रिड दिया हुआ है, उसमें ट्रीज के अलग अलग पार्ट्स के नाम है। आपको क्या करना है, उस ग्रिड में से ढूंढना है, और उसमें वर्ड्स कौन से होंगे, तो बर्ड, पॉड, लीफ, स्टेम, रूट्स, थॉर्न्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स। ओके, एज फास्ट एज यू कैन, जितना जल्दी हो सके उतना ढूंढना है। वर्टिकली भी हो सकता है यानी सीधा, हॉरिजॉन्टली भी यानी आड़ा, और डायगोनली यानी कि क्रॉस में भी हो सकता है। ओके, तो आप आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 117 पे देखो, ऐसा ग्रिड दे रखा है ना। तो पहले कौन सा वर्ड है, तो पहले है बर्ड। तो बर्ड अपने कहाँ है, ये देखो, ये रहा BUD, बर्ड। ये कैसे है, तो ये है डायगोनली यानी कि क्रॉस में। ओके, फिर बर्ड के बाद कौन सा है, तो पॉड है। तो पॉड देखो हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है, POD, पॉड। उसके बाद लीफ, तो वर्टिकली दे रखा है, LEAF, लीफ, है ना। फिर स्टेम, तो स्टेम कैसे दे रखा है, तो ये देखो डायगोनली, STEM, स्टेम, ये है ना। उसके बाद स्टेम के बाद क्या है, तो स्टेम के बाद है रूट्स। तो रूट्स यहाँ देखो, ये दे रखा है, ROOTS, नीचे से दूसरी लाइन में। उसके बाद क्या है, तो थॉर्न्स है। तो थॉर्न्स कहाँ पे है, ये रहा, THORNS, थॉर्न्स। ये कैसे दे रखा है, तो वर्टिकली दे रखा है। फिर ब्रांचेस, तो हॉरिजॉन्टली, BRANCHES, ब्रांचेस। और फिर लास्ट में कौन सा दे रखा है, तो फ्लावर्स। तो फ्लावर्स है FLOWERS, फ्लावर्स। ओके, तो मिल गया सब। ओके बच्चों, तो समझ में आ गया इतना। ओके, तो अब आप सबको क्या करना है, तो आप सबको पोयम को रीड करना है, फिर उसको अच्छे से समझना है। एक्स्ट्रा वर्ड्स है उसको क्वेश्चन आंसर्स और यहाँ तक की एक्सरसाइज को एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।